हटो यहाँ से। अब कुछ बोलोगी भी कि नहीं? क्या अहमर, क्या? अहमर का एक्सीडेंट। हेमर, तुम ठीक हो ना? कुछ चाहिए? कुछ चाहिए, ठीक हूँ मैं। जान निकाल दी थी तुमने तो मेरी। अरे अभी तो हमने साथ बहुत जीना है, तुम कहाँ चलती? मैंने तुम्हें कितना मना किया था, कितना रोका था तुमने, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखो ये क्या हुआ। हादसा था सारा, होना था सो हो गया, छोड़ो। हेमर, उसने मुझे फोन करके धमकी दी थी। मानो ना मानो, इस एक्सीडेंट के पीछे उसी का हाथ है। कब कॉल की थी उसने? उसने शाम में कॉल की, तभी मैं तुम्हें कॉल करी थी कि तुम घर वापस मत आओ। मैंने डैडी को भी कॉल की थी। कहा क्या उसने? उसने कहा कि मैंने अपने बच्चे की जान नहीं ली, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। देखो उसने वही किया। हेमर, हेमर वो एक पागल इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम नहीं जानते उसे, और तुम्हें कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं कर सकता हूँ, और अगर कुछ हो भी जाए, भले मुझे ही कुछ होना चाहे, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दो। तुम कंपनी वालों से बात कर लोगे? हाँ बात कर लूंगा, क्यों नहीं। मुझे बस उस लड़की की फिक्र है, ये ना हो तुम उसकी कंप्लेन करो और कंपनी निकाल दे। अब इतनी जल्दी आप उससे भी दिल लगा के यहाँ बैठ जाइएगा? नजर रखिएगा, कहीं ये ना हो सामान समेट के चलती बने। खानदानी लड़की लगती है, जिसे हालात ने शायद मजबूर किया हो ये नौकरी करने पे। हाँ आप कब से ये चेहरा देख के जन्म कुंडली पढ़ने लगे? बेटा 30 साल जॉब की है यूनिवर्सिटी में, इतनी फर्क तो है लोगों की। बस कंपनी वाले तुमसे पूछे ना तो ओके की रिपोर्ट दे लो। मम्मी आपने मुझे ये वाली बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम जॉइंट स्टडीज के लिए गई थी ना, तो तुम्हारे डैडी ने कहा कि तुम्हें डिस्टर्ब ना किया जाए।
हाँ लेकिन अच्छा, अब उनकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा चोटें नहीं है ना। वो तो कोई भला इंसान था जिसने एम्बुलेंस बुला ली। देर हो जाती तो आई डोंट नो क्या होता। और फिर तुम्हारे दीबा आंटी के ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे भाई। मुझे दिखा, अब दीवा आंटी ने क्या कह दिया? कहना क्या था, उन्हें तो लगता है कि अमर की जिंदगी में जो कुछ बुरा हो रहा है ना वो सारा की वजह से हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि अमर भाई हैं सारा की जिंदगी में, वरना तो पता नहीं क्या करती दीवा आंटी। हाँ, थैंक गॉड। अस्सलाम वालेकुम जी, ये दवाएं। हेलो, हेलो, अब कैसे हैं अमर? सुना है तुम बहुत परेशान हो। तुम पागल हो चुके हो और तुम्हारे इस पागलपन का ना मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ कि मैंने तुम्हारे भाई का कत्ल नहीं किया। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात? तुम डरो उस वक्त से जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा और तुम माफी मांगने के भी काबिल नहीं रहोगे। सही है, अभी तक उसे जान से नहीं मारा, हल्का सा टच किया है और तुम इतना परेशान हो गई हो। वैसे वो बेगुनाह तुम्हारे गुनाहों की सजा भुगत रहा है, उसका कोई कसूर भी नहीं है। मुझे तो तरस आता है तुम्हारे शौहर पे। तरस? और तुम जैसे इंसान के मुंह से ना ये बातें अच्छी नहीं लगती। ओके, नहीं करता मैं इसकी बात। एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ, और वो ये कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हारे शौहर को छोड़ दो, और अगर नहीं तो वहीं हॉस्पिटल में तुम्हारे शौहर को इंजेक्शन लगवा के मरवा दूंगा। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा।